हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। आज है मंगलवार और आज नवरात्रि का 6वां दिन है। माता कात्यायनी का आज दिन है। तो माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, हम पर भी बनाए और सभी पर। तो माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मैं सुबह उठ चुकी थी 5:30 बजे और यहाँ पे भगवान को याद किया। हाथ दे करके मैं सबसे पहले अपना दिन शुरू करती हूँ। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद अपने सबसे पहले ना बेड को ठीक करती हूँ। उसके बाद ही मेरा जो काम है स्टार्ट होता है। तो आज का जो रूटीन है देखिएगा, A to Z मैं दिखाऊंगी। आज रुद्र का रिजल्ट का भी दिन है। तो बस यहाँ पे सुबह उठ चुकी थी, क्योंकि जानते हैं घर में काम रहता है, नवरात्रि रहती तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। और क्या है कि रात में थोड़ा सा लेट भी सोना हो रहा है। रूटीन ऐसा बन गया है, पता नहीं क्यों। अभी मुझे सुधारना है ये वाला टाइम। तो बस यहाँ पे सुधर नहीं रहा है, धीरे धीरे आ जाएंगे हम अपने रूटीन में। तो बस यहाँ पे आई तो गुनगुना पानी पिया, क्योंकि मेरा तो फास्ट नहीं है, हस्बैंड जी का फास्ट है 9 दिन का, फिर भी वो पानी तो पी सकते हैं। तो फटाफट पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी। और क्योंकि यही काम ना सुबह सबसे बड़ा काम होता है। और झाड़ू पोछा जब हो जाता है ना तो लगता है बहुत काम ना मतलब निपट गया। ये काम मुझे सबसे बड़ा लगता है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ करके ना सबसे पहले पानी पी करके यही वाला काम ना स्टार्ट करती हूँ, कि जिससे मैं जब नीचे आती हूँ ना तो नीचे का काम जितना रहता है ना मैं कवर हटाने मतलब ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। फिर ऊपर जाती हूँ तो ऊपर का काम ऑलरेडी रहता है, तो वो सारे भी काम करने रहते हैं। इसलिए जहाँ जब जाती हूँ ना तो वहाँ का काम ना करके फिर ख़त्म कर देती हूँ। तो पानी 6 बजे आता है तो पानी भरा और पीने का। उसके बाद पूरा आंगन धोया और इधर कुर्सी वगैरह भी धो दिया था आज। और उसके बाद बेसिंग भी साफ़ कर दिया था, इधर सीढ़ियों पे पानी डाल दिया था। और उसके बाद इधर का भी पानी भर करके ऊपर के लिए मैं टंकी के लिए लगा दूंगी, कि कितना पहले अभी तो खाली कितना टंकी है, क्योंकि ना आजकल पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अब गर्मी आ रहा है, 2 दिन मौसम ऐसा था ना कि मत पूछिए, इतनी ठंडी लग रही थी। आज का देखिए मौसम कैसा है, मतलब ऐसा बदल रहा है मौसम ना कि समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए 3 गाड़ी खाली है। तब तक जब तक ये भरेगा तब तक मैं ना टहल लूँगी यहाँ पे। और यही मेरा होता है कि क्योंकि ना अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी ना तो पानी लगा करके छोड़ दी, नीचे काम करने लग गए तो ये पानी कब भर के बहने लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। लगता है ना पानी वेस्ट हो रहा है। इसलिए जब तक बस आ रहा है तब तक मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ। और इसी बहाने मेरा ना मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और अपना काम हो जाता है। तो मैं उधर चली गई थी आगे, एकदम आगे, और उधर लंबा बहुत है। तो टहलने के लिए हमारा छत बहुत काफ़ी है। अगर 10 राउंड भी आप डेली मार लो ना तो पूरा यहाँ से वहाँ, और तेज़ी में मारना, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे मारना, तेज़ी में मारना है ना, तब जा करके आपका देखिए वॉक ना कंप्लीट होता है। घटा घिरा हुआ है पीछे, एक ठोप आने लगे। भगवान जी, पता नहीं बारिश के मौसम बना रहे हैं, बरस नहीं। हम नीचे उतर आए, ये देखो, और पटाने लगे। हाँ नहीं पियो, गर्म पानी रखा है, पापा लाए हैं। रुद्र भी उठ गया था, सब बच्चे भी उठ गए हैं। उठ करके ये बैठे हुए थे, अपना पानी नहीं पी रहे थे। फिर फटाफट मैंने झाड़ू मारा और उसके बाद ना झाड़ू मारने के बाद यहाँ पे फटाफट मैं सोची चलो पोछा लगाते, क्योंकि हस्बैंड जी नहा करके चले गए हैं। और मेरे आते आते ना नहा धो करके वो चले गए हैं मंदिर, और उनको 1.5 घंटा लगता है मंदिर में। तो 1.5 या कभी कभी 2 घंटा भी लग जाता है, जैसा फूल हो वहाँ पर। तो वो फूल उल तोड़ के फिर हमारे यहाँ के लिए भी लेके आते हैं, क्योंकि माता जी का आजकल नवरात्र चल रहा है। तो उनका माता जी का एक अलग से एक्स्ट्रा माला बनाते हैं, तो उनका थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उनके आने से पहले मुझे फटाफट अपना सारा काम ना निपटा करके मुझे रेडी होकर के नीचे पहुंचना रहता है। तो इस तरीके से मैं अपना काम ना फटाफट निपटा। यहाँ पे भी झाड़ू पोछा मार दिया था, पूरा पीछे भी धो दिया था। तो पूरा घर ना, और नवरात्रों में थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए साफ सफाई का। पूरा घर ना इसलिए मैं अच्छे से साफ सुथरा करके तभी पूजा पाठ करो तो अच्छा भी लगता है। मैंने बाल धो करके नहा लिया था और जो कपड़े थे वो भी धो दिए थे। हस्बैंड जी का कपड़ा यहीं पड़ा था, तो मैं सोची ना कि अभी बारिश मतलब होना शुरू हुआ था, इसलिए जल्दी जल्दी वो गए कि बारिश होने लगेगी ना तो फूल तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ना बारिश ना ज़रा देर में ही मतलब हुआ नहीं अच्छे से, मतलब उतने में ही ना बंद हो गया। अभी जो पहने वो ठीक लग रहा है। आपके पास एक तो टॉप है ना, तो क्यों नहीं
निकाल के पहनती हूँ। कौन सा? नहीं पहने तो लाइट क्यों बंद कर रही हो? टॉप है मेरे पास और हम नहीं पहनते, इसका मतलब ये मत बोलो कि हम क्यों नहीं पहनते, ये बोलो कि मम्मी हमको दे दो। हम बोले ना कि बोलो कि मम्मी क्यों नहीं पहनती, तो हम तो अपना कपड़ा पहन ही रहे हैं, रखा वो तो पहन रहे मेरे को हैं। दे दो ना। ये अगले बार मंगाए थे और इस अभी तक हम पहने नहीं थे इसको, आज मैंने बात दिया इसको। तो मेरे को दे दो। आइए बोलो कि हमको दे दो। अरे सब कुछ क्यों दे दे? नया ले लेना। तो तुम अपना पहनो ना। अभी नहीं है ना मेरे पास। अच्छा अभी निकाले। पूरा ये अभी नहा धो करके रेडी हो रही थी, मेरे से पहले उन लोग नहा लिए थे, तब मैं नहाई हूँ, क्योंकि मुझे सबके कपड़े भी धोने थे और मुझे फिर यहाँ पे नहाने के बाद ना कपड़ा धोना मतलब रखा हुआ था कल का, 2 दिन का ये कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि मैं ना फिर मैं धुले हुए कपड़े छूती नहीं हूँ। तो फिर इसके बाद ये कपड़े ना साफ से रखे थे, मैं सोचे अभी नहा धो करके आई हूँ तब तक ना फटाफट इसको फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है और पूजा करने में मुझे जाने में, बच्चे चले गए हैं तैयारी कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूँ, क्योंकि बाकी का फिर टाइम ना मिलता नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट मिलता क्यों नहीं है, मतलब कि फिर मेरा ना पीरियड में मैं छूती नहीं हूँ कपड़े, बच्चों के रहते हैं चाहे जो भी हैं साफ़ रहते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता है कम से कम 5 दिन तो बस यहाँ पे सबका सेट करके मैं रख दूँगी, क्योंकि इसी बहाने नहावे भी साफ़ सुथरा अच्छा लगेगा और फिर बच्चों के कपड़े भी ना सबके सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए कपड़े सबके सेट हो गए तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे तो ना पूरा सोफ़ा ना 2-3 दिन से मतलब ऐसे छेका हुआ रहता है, ऐसे तो वो डेली हम लोग पहन लेते थे तो कम ही हो जाता था, फिर दूसरे दिन का हो जाता था, तो ऐसा ही रहता था। तो यहाँ पे कपड़े मैं लेके आई हूँ सबके धो करके और मैं अब डाल दूंगी। मौसम आप देख सकते हैं, सूर्य भगवान कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब आज ना बिल्कुल बादल वाला मौसम है, मतलब अच्छा भी लग रहा था। बादल रहता है तो देखिए बहुत ज़्यादा बादल रहता है तो अच्छा भी लगता है, जब ठंडक रहती है। गर्मियों में तो ऐसा जब मौसम होता है ना बड़ा ही सुहाना रहता है, अच्छा लगता है ना थोड़ा सा घूमने कहीं जाया जाए। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल के मैं नीचे आ गई थी। ड्रेस पहन करके आओ, धुला हुआ ये है तो वही पहन करके अभी दीदी पूजा कर लेगी तो साथ में दोनों जने स्कूल चले जाना। आज है पेरेंट्स टीचर मीटिंग और दीदी कह रही है कि आज मैं जाऊंगी, ना पापा जाएंगे ना मम्मी। देखिए ये लोग क्या करके आते हैं, ऐसे तो हमको जाना चाहिए था दूध। दीदी बताइए किस साल मैं जाऊंगी। बोले ठीक है जाओ भाई इस बार, है ना रोज जाएगी व्यवस्थित दीदी देखने। जय हो माता रानी। सब साफ सफाई हो गया, बर्तन भी धुल गया, नहला रही हो। जय हो ठाकुर जी महाराज। चलो ठीक है तैयारी कर लो, तब तक हम कुछ नाश्ता बना लें। नाश्ता खा के जाओगे कि आके खाओगी? है बना देते हैं थोड़ा सा। अभी बज रहा है 8:15, तब तक मैं बना लूँगी, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे ना कल मैंने ना सब्जी आया था तो भिंडी रात में ही धो करके रख दिया था, क्योंकि भिंडी वगैरह पहले से धो करके रखो ना तो फिर कट करने में आसानी हो जाती है, नहीं तो फिर ना वो तुरंत ही धो क्योंकि बिना धोए मतलब काटने से पहले ही धो लेना चाहिए, काटने के बाद तो धुलता नहीं है भिंडी। तो उसको क्या है ना कि उसी समय धो और फिर काटो ना तो फिर लिसी बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो उससे पहले से धो करके रखो ना तो अच्छा रहता है। और आजकल भिंडी इतनी मुलायम, इतनी छोटी छोटी आई थी, थोड़ी महंगी आ रही है, लेकिन ना जब सीज़न शुरू होता है तो ये सारी सब्जियां खाने का मज़ा ही अलग होता है, जब महंगी रहती है तो और भी। तो यहाँ पे भिंडी था और लहसुन प्याज तो यूज करना नहीं था, बस मैंने मेथी डाल दिया था, मिर्च डाल दिया था, हल्दी नमक डाल दिया है और बस इसको धीमी आंच पे ना छोड़ दिया है, ये पकेगा। और गैस ऐसे भी सब्जियां अच्छी बनती हैं, बस धीमे धीमे आंच पे पक जानी चाहिए अच्छे से। तो बस आटा गूँथ लिया है पराठे के लिए और अच्छे से, क्योंकि रोटी पराठा जो भी ये लोग खाएंगे ना मैं बना दूँगी। ऐसे तो कोशिश करती हूँ पराठा ही बना दूँ या तो रोटी, जो भी खाते हैं शाम टाइम में रोटी बन जाता है, इसलिए सुबह ना थोड़ा सा सोचती हूँ पराठा ही बना दूँ, पेट भर के बच्चे खा लें। ओ तुम लोग यहाँ के बैठ गए हो? अच्छा टीवी देखने के लिए बैठ गए, अभी पापा नहीं आए है ना। देवांश का नंबर हमेशा ज़्यादा आता है, कभी भी उसको मुझे इतना ज़्यादा पढ़ाई करवानी नहीं पड़ी है, लेकिन जैसे से बड़ा हो रहा ना वैसे वैसे कम होते जा रहा है। जब वो आओ स्कूल तब पापा भी आ जाएंगे। जाओ 10 मिनट तो लगेगा, नहीं कितना टाइम लगेगा स्कूल जाने में, बगल में स्कूल। 9 बज गया था, 10 मिनट अभी बस तुरंत ही निकले हैं, जैसे ही आप ऐसे आ गए।
अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जी को निधरी न जाओ मैया जी को सदैव निर्मल से दो नैना चंद बम देव देवा। अम्बे मात की, भोलेनाथ की, ठाकुर जी महाराज, गणेश जी भगवान की, नवग्रह महा। ये है आज का प्रसाद, आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। कहीं जाना तो नहीं है आपको? पाठ करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। चढ़ गया उतर गया, क्या मतलब है? पास नहीं है। इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? संस्कृत और संस्कृत सोशल और साइंस में सी ग्रेड में है। अरे राम रे राम। संस्कृत की टीचर बेकार है इसकी। मम्मी संस्कृत पढ़ाती कहाँ है? हम संस्कृत नहीं पढ़ा पाते सोशल हैं। साइंस तो चलो अब हम ध्यान दे लेंगे। ये 80 में से है। तो हमको किस में देखना है? 100 में देखना है कि 80 में देखना है? 80 में से। हाँ, एनुअल लिखा होगा तू तो 80। बोलता था कि 2-3 नंबर कटेगा। तभी तो ठीक है। 80 में से 68 नंबर लाया है साइंस में, और मैथ में भी 60 नंबर है। तो ठीक कहाँ है? 60 नंबर, हाँ 20 नंबर कट गया। अच्छा। कंप्यूटर में भी अच्छा है इसका। ये वैल्यू एजुकेशन में भी है 62 नंबर। इंग्लिश, कंप्यूटर में 76 नंबर है, संस्कृत 4 और नंबर कम SST 80 में। हिंदी में भी तो कम पाया है। हिंदी में कम है। संस्कृत SST और हिंदी में इंग्लिश। 60 नंबर, 61 नंबर है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हिंदी में 61 है। तेरा इंग्लिश क्यों वीक है? सोशल साइंस में 47 नंबर है। सोशल साइंस पे इस बार ध्यान देना पड़ेगा। और इसको ना याद नहीं हो रहा था, ये मैं बार बार बुला रही थी कि आओ मैं पूछ लूं, तुम नहीं आ रहे थे सोशल साइंस में, इसीलिए 47 नंबर लाया है ये। इंग्लिश में भी वैसे ही है। बैठ लेके निकली क्यों नहीं तुम? अब हम तारीफ करती है कि जो भी बोला जाता है वो करता है, ऐसा नहीं है। तारीफ भी करती है। भैया किसी के बाबू दीदी निकाली है तुम्हारा 75%। खुद से पढ़ोगे, सुनो, खुद से पढ़ोगे कि ट्यूशन जाओगे, ये डिसाइड करके मुझे बता देना। अब 7th में चलेगा हो, इतने पढ़ाई से काम नहीं चलेगा 25% से, ठीक है ना? प्रसाद निकाल लो, दे दो पापा को। हाँ पूजा कर लिए। तुम वैसे ही गई ना, वैसे ही पापा आ गए। करने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 2 घंटा। इस बार मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो नंबर में ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि हमेशा जैसे 2-4 नंबर कम आता आया है किसी सब्जेक्ट में, किसी में तो फुल मार्क्स आते आए हैं। लेकिन इस बार इसने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि जैसे ही वो 6th सेक्शन में गया तो इसके सिलेबस चेंज हुए। क्योंकि जैसे पहले क्या था, EVS था, उसमें साइंस और सोशल साइंस अलग अलग हुए। बुक जैसे सब्जेक्ट बढ़े वैसे ही इन लोग का इस साल बुक भी बदल गया, NCERT हो गया, तो बहुत सारी चेंजेस इस साल हुआ। लेकिन उस हिसाब से ये पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि ये ना इस बार नीचे जब मैं बुलाती थी पढ़ने के लिए तो ऊपर तो मैं पढ़ाती थी, पढ़ता था, लेकिन जब ये याद कर लेता था, जब मैं ऊपर जाती थी तब ये पढ़ता था, जब मैं नीचे बुलाती थी तब ये नहीं आता था। तो ये इस बार मुझे देखना पड़ेगा, प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो ये फिर ना वीक होने लगेगा। या तो फिर इसके मतलब ट्यूशन मुझे लगाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ये 7th पे गया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई की भी जरूरत पड़ेगी। अब तो मैंने यूट्यूब भी ज्वाइन कर लिया है, तो अब मुझे उतना भी अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए, खाना यहाँ नाश्ता बन गया था, खा लेते हैं। और भूख लग गई थी, क्योंकि जब काम सुबह से उठे रहो और सारा काम परफेक्ट, मेरा जो रूटीन है ना गैस यही है कि 5-5:30 बजे मैं उठती हूँ, 9 मतलब 9:30-10 बजे तक जितना भी हो सकता है मेरा काम ना ख़त्म होने का रहता है। तो ये चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरा जो टाइमिंग है ना ये सेट है। और जब मुझे टाइम हो जाता है ना तो मुझे ना भूख लगने लगती है कि मेरा ये टाइम हो गया है, मुझे इस समय खाना है। तो बस फटाफट किचन साफ़ किया, बर्तन थे जितने धोए, क्योंकि अभी मुझे बनाना हस्बैंड जी का जो व्रत वाला फलाहार है, तो वो मैं नहीं, अपर्णा बनाएगी। मैं सारा जो साफ़ सफाई का काम मैं देख ले रही हूँ आज का भर, और कल से फिर तो मेरा जो रूटीन है वो तो शुरू हो जाएगा वैसे ही। ऐसे अभी भी सारा काम करती हूँ, बस यहाँ पे अब अपर्णा आ गई। हाँ भिगो लो।
फार्नेस धो के भिगो के रख लो। किचन से साफ है भूख लगी। है। आज भर और कर दो, फिर कल से तो हम करेंगे। कल तो मेरा रोज तो करके फिर उसके बाद ना थोड़ा सा ना दही जमा लेना, ठीक है। मध्यम आंच में चढ़ाओ, नहीं तो बहुत तेज आंच कर। हाँ, और ले आ लो। देखो दही है क्या उसमें, अभी बचा है, हम अलग अलग उसमें रख देंगे। ठीक है। इस सामंदाना का जो पकौड़ी होता है गैस में बहुत अच्छा बनता है। मतलब जो बड़ा वाला सामान होता है वो ऐसे फैला फैला लगता है, लेकिन छोटा वाला जो सामंदाना होता है उसकी पकौड़ी ठीक लगती है। तो पकौड़ी और चटनी हस्बैंड जी खाएंगे। मैंने कल परसों शेयर भी किया था आप लोगों के साथ कि कैसे बनाया था, इसलिए बार बार वो शेयर करने में मज़ा नहीं आता है। तो वही बनेगा और सारा काम ख़त्म हो गया है। अब ये बनाएंगे खिलाएंगे, क्योंकि उनको उठने में भी 1 घंटा लगेगा, है ना। 1 घंटा लगेगा। तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, तब तक तो बन जाएगा। थोड़ा सा उनको बनाना है, और तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि आज हम लोग सब लोग खा लिए। कल ये लोग फास्ट रहेंगे तो सबका बनेगा, कुछ और बनाएंगे कल। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक करिए, शेयर करिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, उसको भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।